तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का स्टेटमेंट इज सॉल्व एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइफ। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व करना है, रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन रियल लाइफ। तो सबसे पहले सॉल्व का मतलब क्या होता है, सॉल्व का मतलब होता है एक्स की वैल्यू फाइंड करना। एक्स की, किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। और एक्स कहते हैं जो चीज़ गुजर चुकी है, जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ पहले थी अब नहीं है, उसको एक्स भी बोला जाता है। तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। आपकी अपनी एक्स हो सकती है, आपने जिसकी वैल्यू मर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। ये क्लास में मैंने एक्टिविटी करवाई, तो आज यहाँ पर भी करते हैं कि आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की। जो जा चुकी है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन अब हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है कि वो जाके उसकी वैल्यू कैसी है, ठीक है। ज़्यादा वैल्यू हो गई है, कम वैल्यू हो गई है, तो सबसे पहले वैल्यू, किसी की भी वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो उसको आपको अकेला करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस तरह से कुछ लोग कहते हैं ना, मेरी इतनी पहुँच है, मेरी इतनी अथॉरिटी है, तो पता तब चलता है जब वो अकेले होते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स को अकेला करना है। उसकी अगर वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जो 3 है, एक्स प्लस 5, ठीक है, ये एक्स प्लस 5 के साथ डिवाइड हो रहा है। तो हमने इस 3 को ख़त्म करना है। हमने इस क्या करना है, इस 3 को क्या करना है, ख़त्म करना है। इसके नीचे क्या है, 1, इसके नीचे क्या है, 1, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1। तो आप एलसीएम ले लें तो आपके पास एलसीएम आएगा 3। तो आपने क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को लिखना है एक्स प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। आपने ये लिख लिया। अब आपने करना ये है, जिसका कोई कॉफिशिएंट, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1, जिसका कोई बटा नहीं होता उसका बटा क्या होता है, 1। अब आपने करना ये, एलसीएम ले लें, 3 एलसीएम आ जाएगा। अब आपने करना ये है कि जब भी कितनी टर्म्स हों, 2 टर्म्स हों, तो उनके इर्द गिर्द क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट। तो क्या आ जाएगा, 1/1, ठीक है। और इसका मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। तो आपने उस एलसीएम को जो आपने निकाला है उसको मल्टीप्लाई कर देना है सारी टर्म्स के साथ, इस वाली टर्म के साथ भी, इस वाली टर्म के साथ भी, और इस वाली टर्म के साथ भी। अब करेंगे क्या, ये वाला 3 तो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 3, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3, माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। अब आपने माइनस 3x को यहाँ पर लेके आना, तो इधर आके क्या आ जाएगा प्लस 3x। और ये प्लस x ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और 3 इधर, और प्लस 5 को इधर लेके आ जाए, 3x हमने एक साइड पर कर दी। तो अब ये क्या आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, 3 रुपये आपके पास है और 5 रुपये देने हैं, तो 3 उसके देखिए कितना कर्जा है आपके पास, अभी भी रह जाएगा 2। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -2, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ गया, x हमारे पास आ गया -1/2। x हमारे पास क्या आ गया, -1/2। अच्छा जी, अब आपने चेक करना है, अब आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले इसको नंबर सॉल्व हमने कर लिया एंड रिप्रेजेंट देयर सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर लाइन पर इसका सोल्यूशन क्या करते हैं, ड्रा कर लेते हैं। तो नंबर लाइन के लिए क्या करनी है, रियल लाइन मतलब कि नंबर लाइन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से लाइन लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, -1/2 करके देखें, -1/2 करके देखें तो आपके पास क्या आता है, -1/2 करें तो उसका मतलब होता है, चलें जी यहाँ पर करके देखते हैं, -1/2, तो होपफुली नज़र आ रहा है। तो ये क्या आता है, एस टी करते हैं इसको, तो -0.5 है, तो -0.5 है। तो यहाँ पर ये तो हो गया 0, ये हो गया 0.5, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5। इस तरफ क्या होगा -0.5, इस तरफ क्या होगा -1, -1.5, इस तरह से सो ऑन करता चलते जाएंगे। चलें एक और लिख देते हैं, ये 2 और ये +2। अब देखें इधर हमारे पास क्या होगा, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी और इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा जी, हमारा ये पास क्या है -1/2, तो -1/2 तो ये बनता है। तो आपने करना ये है, आपने सिंपल सा काम ये करना है, -1/2 के ऊपर इस तरह से एरो बना देना, ठीक है। इस तरह से जब आप एरो बना देंगे और इधर आपने लिखना है x इज इक्वल टू -1/2। आप -0.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा सूटेबल है, आप उसके ऊपर एरो बना दें, यानी कि ये सोल्यूशन यहाँ पर लाई कर रहे हैं। अब आपने इसको क्या करना है, चेक करना है
क्या करना है, चेक करना है। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। चेक करना है, चेक करने का मतलब है कि आपने करना क्या है, जहाँ पर x होगा वहाँ पर आपने -1/2 पुट करना है, या फिर आप -0.5 पुट कर दें। तो हम 0.5 पुट कर देते हैं जी। इसमें क्या आ जाएगा, -0.5 + 5/3 इज इक्वल टू 1 -(-0.5). अब देखें, इसको करते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, तो कैलकुलेटर हमें जवाब क्या देगा, कैलकुलेटर जवाब देगा, मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, -0.5 + 5 और नीचे क्या है 3। तो इसको कैलकुलेटर ने जवाब क्या दे दिया, 3/2। और यहाँ पर करके देखते हैं तो क्या आता है 1 माइनस, ये उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो मैथ में ज़्यादा वीक है। तो आपने जस्ट ये सिंपल एक कैलकुलेटर लेना है, होपफुली कि यहाँ नज़र आ रहा होगा जी, अब नज़र आ रहा है। तो इक्वल प्रेस करें तो ये आपको क्या जवाब दे रहा है, 3/2 दे रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी बराबर है, इसका मतलब यही हमारे पास सोल्यूशन है। चेक करने की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन आपकी बुक में क्वेश्चन करवाते हुए उन्होंने चेक किया हुआ है, तो बेहतर यही है कि आप ये अपने इन क्वेश्चन को क्या करें, चेक करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, चलिए लगा देते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो देखें एलसीएम लें इनका, इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 3 है। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है जी। 3, 2, 1 एंड 3। तो 3 एलसीएम आ जाता है 1, 2, 1, 1। तो फिर क्या आ जाएगा 2, 1, 1, 1, 1। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6। तो 6 एलसीएम आ गए। तो आपने करना क्या है, आपने अपने इस क्वेश्चन को लिखना है इसी तरह से, 2x + 1/3 प्लस 1/2, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी, 1 माइनस x - 1। अब देखिए जब भी दो टर्म्स हो तो क्या लगा दें, ब्रैकेट लगा दिया करें। अच्छा जी, अब 3 को क्या करें, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें। 3 को क्या करें, दोनों तरफ सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसके साथ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी 6 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपका एलसीएम 6 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी 6 को मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर भी क्या कर दें, 6 को ख़त्म कर दें, वो सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये जो आपकी फ्रैक्शंस है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 4x + 2 प्लस 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और ये माइनस इसी तरह से, ठीक है। अब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x, और 2 - 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। अब देखिए होगा क्या, 4x 2 + 3 क्या आ जाएगा +5 इज इक्वल टू 6। ये -2 जिसका कोई साइन नहीं होता, इसका साइन होता है प्लस, ये -5 से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो साइन भी मल्टीप्लाई होता है। -+ से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा 2x, और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा 2। अब जितने भी x हैं एक तरफ कर दें, ये 4x, ये -2x इधर आके +2x हो जाएगा, बाकी सारा कुछ इधर ले आए। ये 6 है, ये +2 है, और ये +5 इधर आके क्या आ जाएगा -5। तो 4x और 2x हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6x आ जाएगी। और यहाँ पर 6 + 2 -5, तो ये कितने हो जाएंगे 8, 8 और 8 में से -5 कर दो तो ये 3 हो जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे जो स्टिल गलतियाँ करते हैं, तो आप जस्ट कैलकुलेटर यूज़ करें ऐसे, 6 + 2 -5, तो 3 जवाब आ रहा है। तो हमने क्या लिखना है 3। अच्छा जी, x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/6, और कैलकुलेटर पे जाएंगे तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 1/2, या फिर आपको कैलकुलेटर जवाब क्या देगा, इसका मतलब किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 0.5 के। तो आपने इसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करना बड़ा आसान है, उसी तरह से होता है। फ़र्क ये है कि ये -1/2 है और वो +1/2 है। तो करना कैसे है, वही सबसे पहले तो लाइन लगाए, ठीक है, और इनके दरम्यान जो इंटरवल का साइज़ हो वो कोशिश करें सेम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया।
ठीक है, मैं इतना ही लगा रहा हूँ। 0, 0.5, ये हो जाएगा 1, 1.5 और ये हो गया 2। -0.5, -1, -1.5 और -2। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 है, तो ये है। तो आपने करना क्या है, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर देना, इस तरह से एक्सटेंड करके एरो लगा के, और आपने लिख देना x इज इक्वल टू, ये लिखने के बजाय सूटेबल ये है कि आप यही लिखें, ठीक है। अगर वो लिखना चाहते हैं तब भी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाला पार्ट बड़ा सिंपल है। इसमें लीनियर इनइक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स वाले एक तरफ कर दें, तो एक्स वाले एक तरफ है, ठीक है। ये 7 इधर नहीं चाहिए, उस तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3x 16 माइनस 7, तो क्या आ जाएगा 3x, और इसमें से ये 16 में से 7 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर आपने फाइंड करनी है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, x की वैल्यू आपके पास क्या बची 3, कह रहे x 3 से छोटा है। सॉल्व तो हमने कर दिया, चलिए मैं डब्बा बना देता हूँ सोल्यूशन का। सॉल्व तो हो गया, लेकिन अब क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो जी, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब ये हमें कह रहा है कि 3x 3 से छोटा है, यानी कि x जो है वो 3 से छोटा है, तो 3 तो यहाँ पर है, तो 3 से सारे के सारे छोटे नंबर, 2 भी छोटा है, 1 भी छोटा है, 0, तो ये सारे के सारे आएंगे। और एरो भी देखें आप इस तरफ है ना, तो आप इस तरह से क्या कर दें, एरो बना दें, ठीक है। आप क्या करें, इस तरह से एरो बना दें। अब नीचे लाइन नहीं है, इसका मतलब 3 इंक्लूड नहीं है, तो ये एरो का ये जो सर्कल है ये एम्प्टी ही रहेगा। अगर 3 इंक्लूड होता तो हम इस सर्कल को क्या कर देते, फिल कर देते। अब हमने इसका वो लिखना है, कैसे लिखेंगे, इस इंटरवल को कैसे लिखना है, तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आती है, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी होती है, और यहाँ पर क्या आती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमें इंटरवल कौन सा लिखना है, हमें तो ये वाला लिखना है। तो इस साइड पर क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी, और नेगेटिव इन्फिनिटी पे हमेशा छोटी ब्रैकेट आती है, कामा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब 3 इंक्लूड नहीं है तो क्या करेंगे, गोल ब्रैकेट इस तरह से यूज़ करेंगे। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें कि ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 को x से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब याद रखें, जब नंबर बाद में मल्टीप्लाई होते हैं पहले उनके साइन मल्टीप्लाई होते हैं, जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस होता है। तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा +5x, और प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपने क्या करना है, इस +5 को इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर ये वाला साइन, ये क्या आ जाएगा 26x, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, जिसका कोई साइन नहीं होता उसका साइन होता है प्लस, तो माइनस प्लस -10x, और माइनस प्लस माइनस तो क्या आ जाएगा 4। अब जितने भी x हैं सारे एक तरफ कर लें, जितने भी x हैं सारे के सारे क्या कर लें, एक तरफ कर लेंगे। क्या आ जाएगा 5x, ये 26x है, प्लस क्या, तो इस तरफ आके क्या आ जाएगा -26x, ये -10x है, इस तरफ आके क्या आ जाएगा +10x, और ये हमारे पास बॉर्डर लाइन है। अच्छा जी, अब ये दोनों टर्म्स इधर आई तो ये पॉजिटिव हो गई, तो ये तो ऑलरेडी उधर, ये नंबर को हम राइट साइड पे रख रहे थे, -15 को भी इधर शिफ्ट कर दे तो ये +15 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा -11x आ जाएगा। और इसको करके देखते हैं तो कि ये क्या आ जाएगा, 4 रुपये आपके पास आए हैं और देने हैं, और 15 रुपये आपके पास हैं, तो 4 रुपये वापस करके आपके पास कितने पैसे बच गए, 11, ठीक है।
अब देखें, अब सबसे पहले इनइक्वालिटीज़ में क्या करते हैं, माइनस को ख़त्म करते हैं। राइट साइड पर हमें x के साथ माइनस नहीं चाहिए, ठीक है, x के साथ माइनस नहीं चाहिए, हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ माइनस नहीं चाहिए, तो ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वैसे भी आपको पता है x कारीगर है, उसने माइनस क्या कर देना, दूसरी तरफ भेज देना, अपनी गलती नहीं काउंट करनी, ठीक है। अब ये 11 उसके साथ है, ठीक है, ये उसका क्या है, जी कोएफिशिएंट है, ठीक है, कुछ और नहीं समझना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये -11/11, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, -1। तो आपकी x की वैल्यू, ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में x की वैल्यू क्या आ गई, -1। आपने सॉल्व तो कर दिया, x 1 -1 या -1 से बड़ा है, ये वैल्यू है इसके। अब इसको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए वही आपको सबसे पहले तो एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। यहाँ से शुरू होते हैं जी, ये जी, अब यहाँ पर क्या होगा, तो ये बार बार आपको बताने का मकसद इसलिए ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। अच्छा जी, अब क्या कह रहे हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल, -1 कहाँ पे, -1 यहाँ पर, ठीक है। अब एरो किस तरफ है, इस तरफ, तो यानी कि -1 से बड़े कौन कौन से नंबर है, 0 भी -1 से बड़ा है, 1 भी, 2 भी, तो ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं। अब देखिए नीचे लाइन है, इसका मतलब -1 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक मिसाल दी थी, तो फर्ज करें एक पार्क है, वहाँ पर एक झूला लगा हुआ है और उसका मतलब है x ग्रेटर दैन 5, इसका मतलब 5 साल से बड़े बच्चे इस झूले पे बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे लाइन लगा दी जाए तो इसका मतलब 5 साल वाले भी बैठ सकते हैं, तो इसका मतलब है लाइन का मतलब है इंक्लूड है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिल कर देता हूँ, इसको क्या कर देते हैं फिल। अब हमने इसका सोल्यूशन लिखना है, तो सोल्यूशन में क्या लिखना है, ये इंटरवल, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, -1 से, और -1 इंक्लूड है, तो दैट्स वाई कि हम ये वाली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे कामा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है नेगेटिव इन्फिनिटी, और ये क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो ये कहाँ तक आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और हमेशा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव इन्फिनिटी पर हमेशा कौन सी ब्रैकेट यूज़ करनी है, इस तरह से गोल ब्रैकेट। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की